नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसी कड़ी में आज हम लोगों को पढ़ना है असहयोग आंदोलन। दोस्तों, जैसा शब्द से ही हम लोगों को विदित होता है, असहयोग मतलब अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करना ही असहयोग आंदोलन था। अब इससे लेकर जो प्रश्न बनते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों आप लोगों का आंसर होगा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त। कौन सी अगस्त दोस्तों? 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हो जाता है। कब प्रारंभ हो जाता है? 1 अगस्त 1920 को। दोस्तों दूसरा प्रश्न बनता है असहयोग आंदोलन समाप्त कब होता है? तो असहयोग आंदोलन समाप्त आप लोगों को याद रखना है 12 फरवरी। कौन सी फरवरी दोस्तों? 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया जाता है। दूसरा प्रश्न क्या, असहयोग आंदोलन समाप्त कब होता है? तो आप लोगों का आंसर होगा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया जाता है। दोस्तों इस असहयोग आंदोलन को हम लोग हमारी सुविधा के अनुसार, अध्ययन की सुविधा के अनुसार 4 भागों में बांटकर पढ़ लेते हैं। दोस्तों एक बार आप लोग पढ़िए, परमानेंट आप लोगों को याद रहेगा, सारी बातें याद रहेगी। ठीक है, तो अध्ययन के आधार पर हम इस असहयोग आंदोलन को 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। कितने भागों में दोस्तों? 4 भागों में। और ये 4 भाग दोस्तों अब आप लोगों को परमानेंट याद रहेंगे। क्या क्या है 4 भाग देखिए आप लोग। पहला आप लोगों को याद रखना है असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे, या फिर आप कह सकते हो पृष्ठभूमि क्या थी। पृष्ठभूमि याद रख लोगे। दूसरा, असहयोग आंदोलन किस तरह से प्रारंभ होता है। तीसरा, असहयोग आंदोलन में क्या क्या कार्यक्रम किए जाते हैं, कार्यक्रम क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, क्या क्या गतिविधियां होती है। चौथा, असहयोग आंदोलन किस तरह से समाप्त हो जाता है। असहयोग आंदोलन किस तरह से समाप्त हो जाता है। अब क्या क्या ऐसी घटनाएं होती है जिसकी वजह से, क्या क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से भारत में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना पड़ा। देखिए पहला कारण आप लोग याद रखेंगे, नंबर 1 रोलेट एक्ट। क्या दोस्तों? रोलेट एक्ट। दोस्तों भारतीय लोग, कुछ लोग अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे, जिसमें गांधी जी का सर्वोपरि नाम आता है। भारतीय अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे और हमें क्या मिला? रोलेट एक्ट मिला हम लोगों को। हम लोग सहयोग कर रहे थे अंग्रेजों का। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने भारतीयों से आह्वान किया कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय अंग्रेज सेना में भर्ती हो और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़े भी सही। ऐसा आह्वान किसने किया था? गांधी जी ने किया था। इसी वजह से तो गांधी जी को सोर्जेंट कहा जाता है, अंग्रेज सेना में भर्ती करवाना वाला एजेंट कहा जाता है। तो हम अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे और अंग्रेज हमें क्या दे रहे थे? रोलेट एक्ट, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह मात्र के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और उस पर बिना कोई मुकदमा चलाए उसे सजा भी दी जा सकती थी। यह था रोलेट एक्ट। भारतीयों ने इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहते हुए इसे काले कानून की संज्ञा दे दी। दोस्तों यह था रोलेट एक्ट। इसके बारे में पिछला वीडियो है, पिछली क्लास है दोस्तों, अच्छे से डिटेल से है, आप लोग उसको देखिए। अब पहले वो वहां पर आप लोगों को ये डिटेल से मिलेगा। ठीक है, यहां पर इतना ही समझाऊंगा। तो पहला कारण हो जाता है असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का, रोलेट एक्ट। और इसी के दौरान जो घटना होती है, घटना क्या, दुर्घटना होती है दोस्तों, और उसे इतिहास में जाना जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से।
दोस्तों बात है ये 13 अप्रैल की। कब की बात है दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 की। इसी रोलेट एक्ट के वीडियो में इसका भी पूरा डिटेल है दोस्तों, ये आप लोग अच्छे से पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो रोलेट एक्ट के दौरान ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और इस घटना ने ही संपूर्ण भारतीयों को एक मंच पे लाकर खड़ा कर दिया था दोस्तों, एक साथ खड़ा कर दिया था। अब तमाम वो लोग जो अंग्रेजों के साथी थे, साथी कह सकते हैं क्योंकि सहयोग कर रहे थे, वो किसी भी तरह के हो, वो तमाम लोग जो है वो अब अंग्रेजों के विरुद्ध आ जाते हैं, असहयोग आंदोलन कर देते हैं। ठीक है, तो पहला कारण रोलेट एक्ट, दूसरा कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। तीसरा कारण देखिए आप लोग, खिलाफत आंदोलन की असफलता। दोस्तों खिलाफत आंदोलन, एक आंदोलन हुआ, कौन सा? खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन क्या हो गया दोस्तों? असफल हो गया। इसका भी पूरा डिटेल से वीडियो है दोस्तों। खिलाफत आंदोलन जो भारत में अली बंधुओं ने किया था, अली बंधुओं के नेतृत्व में हुआ था, जो एक खलीफा पद के लिए खिलाफत आंदोलन हुआ था। टर्की में एक पद हुआ करता था खलीफा पद, जो मुसलमानों का धर्म गुरु हुआ करता था, धार्मिक नेता हुआ करता था। उस पद को बचाने के लिए ये खिलाफत आंदोलन हुआ था। इससे लेकर भी पूरा वीडियो है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इन वीडियो के लिंक मैं दे दूंगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप लोग। चौथा कारण, अंग्रेजों की शोषणकारी नीति। कौन सी नीति दोस्तों? शोषणकारी नीति। अंग्रेज भारत का लगातार शोषण कर रहे थे दोस्तों। जैसे कि हम लोगों ने पिछले घटनाएं देखी है, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया क्या क्या शोषणकारी नीति के तहत क्या क्या। जैसे आप लोगों ने देखा चंपारण सत्याग्रह। क्या? चंपारण सत्याग्रह, जिसमें भारतीय किसानों को मजबूर किया जा रहा था नील की खेती करने के लिए और उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता था। तो शोषणकारी नीति ये यहाँ पर इसी के अंतर्गत और देख सकते हैं आप लोग। खेड़ा सत्याग्रह, कौन सा दोस्तों? खेड़ा सत्याग्रह, ये 17 में होता है, 1917 में। चंपारण 1917 में होता है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में होता है दोस्तों। खेड़ा में अकाल पड़ने के बावजूद भी अंग्रेज लगान वसूल कर रहे थे। शोषणकारी नीति। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन दोस्तों, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, मजदूरों के साथ धोखा हुआ था। यहां पर पहले कह दिया बोनस देंगे, काम करो, काम करवा लिया, फिर बोनस नहीं दिया, जिसकी वजह से अहमदाबाद मिल मजदूर, ये भी 1918 में ही हुआ दोस्तों। तो अंग्रेजों की शोषणकारी नीति भी असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का एक कारण बनती है दोस्तों। और अगर आप लोग देखना चाहें तो भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 कंप्लीटली असफल हो गया था दोस्तों। यह भी एक कारण बनता है असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया था। इसके बाद देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई थी, अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई थी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, वस्तुओं की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। यह भी एक कारण होता है असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का। इसकी वजह से भी लोग अंग्रेजों से बहुत नाराज थे। तो ये तमाम कारण, महत्वपूर्ण कारण आपके सामने है दोस्तों, जिनकी वजह से असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। अब आती है बहुत महत्वपूर्ण और फैक्ट वाली बातें दोस्तों। असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ, इसका जो प्रस्ताव था दोस्तों, क्या था? प्रस्ताव। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का जो प्रस्ताव था, इसकी स्वीकृति लेने के लिए, क्या लेने के लिए? इसकी असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के प्रस्ताव को स्वीकृति लेने के लिए कांग्रेस ने एक विशेष अधिवेशन बुलाया दोस्तों। क्या बुलाया? विशेष अधिवेशन। क्या बुलाया? विशेष अधिवेशन। दोस्तों ये विशेष अधिवेशन बुलाया गया कोलकाता में। कहां बुलाया गया? कोलकाता में।
सर कब बुलाया गया था? तो आप लोगों को याद रखना है ये विशेष अधिवेशन बुलाया गया था सितंबर 1920 को। कब बुलाया गया था? सितंबर 1920 को। सर इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो आप लोगों को याद रखना है इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं लाला लाजपत राय। कौन है दोस्तों? लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो तमाम प्रश्न आपके तैयार होते हैं, जैसे कि असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का प्रस्ताव कहां पेश किया गया था? तो आप लोगों को याद रखना है पेश कहां किया गया है इस प्रस्ताव को? एक विशेष अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में दोस्तों? विशेष अधिवेशन में। और ये विशेष अधिवेशन कहां हुआ था? कोलकाता में। कब हुआ था? सितंबर 1920 को। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता करी थी। समझ में आ रही बात यहां तक? सारे प्रश्न 1920 का विशेष अधिवेशन कहां हुआ? कोलकाता में। कब हुआ? सितंबर 1920 को। अध्यक्षता किसने करी है? लाला लाजपत राय। और इसी विशेष अधिवेशन में इस असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने के प्रस्ताव को पेश किया था। ये और देख लीजिए किसने पेश किया था? तो यहां पर आप लोगों को याद रखना है गांधी जी ने ही इस प्रस्ताव को पेश किया था दोस्तों। समझ में आ रही है यहां तक बातें? अब देखिए ये जो प्रस्ताव था यहां पर पारित नहीं हुआ, यहां पर इसकी पुष्टि नहीं हुई। इसको पारित किया गया कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में दोस्तों? वार्षिक अधिवेशन में। विशेष अधिवेशन आपने देखा दोस्तों। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि कांग्रेस के केवल 3 विशेष अधिवेशन हुए। कितने दोस्तों? 3। कांग्रेस के केवल कितने विशेष अधिवेशन हुए हैं? 3। जैसे नंबर 1 1918 में हुआ एक। कब हुआ दोस्तों? पहला याद रखोगे 1918 में। कहां हुआ था सर? मुंबई में हुआ था। कहां हुआ था? मुंबई में। अध्यक्षता किसने करी थी? तो इसकी अध्यक्षता याद रखेंगे सैयद इमाम ने करी थी। सैयद इमाम किसने करी थी दोस्तों? सैयद इमाम ने इसकी अध्यक्षता करी थी। दूसरा कब हुआ? 1920 में। दूसरा 1920 में कहां हुआ? कोलकाता में, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। कोलकाता में अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने करी है। ठीक है। तीसरा 1923 में होता है दोस्तों। कब होता है? 1923 में। कहां होता है? दिल्ली में होता है। अध्यक्षता किसने करी थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस के कितने विशेष अधिवेशन होते हैं दोस्तों? 3, 18, 20, 23। याद रखेंगे 1918, 1920, 1923। कहाँ हुए? पहला मुंबई में, दूसरा कोलकाता में, तीसरा दिल्ली में। देखो पहला जो वार्षिक अधिवेशन हुआ वो भी मुंबई में हुआ था और दूसरा जो वार्षिक अधिवेशन हुआ वो भी कोलकाता में हुआ था। विशेष अधिवेशन भी मुंबई में होता है पहला और दूसरा कोलकाता में ही होता है। तो यहाँ तक तो आपको समस्या है ही नहीं। पहला वार्षिक अधिवेशन जहाँ होता है वहीं विशेष भी होता है, दूसरा वार्षिक अधिवेशन जहाँ होता है वहीं विशेष भी होता है, विशेष अधिवेशन भी होता है। और तीसरा यहाँ पर नहीं है। तीसरा वार्षिक अधिवेशन तो हुआ था मद्रास में, चेन्नई जिसे आजकल हम बोलते हैं। पर तीसरा विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है। तो इस आंदोलन के प्रारंभ करने के प्रस्ताव को कौन से अधिवेशन में? विशेष अधिवेशन में पेश किया गया। ठीक है। पर पारित कौन से अधिवेशन में हुआ दोस्तों? ये वार्षिक अधिवेशन में। सर ये वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? नागपुर में। कहां हुआ दोस्तों? नागपुर में। सर इसकी ये कब हुआ सर? ये दिसंबर 1920 में हुआ दोस्तों। कब हुआ? दिसंबर 1920 में। सर इसकी अध्यक्षता किसने करी है? तो आप लोगों को याद रखना है राघवाचारी। राघवाचारी किसने अध्यक्षता करी थी? राघवाचारी ने, वीर राघवाचारी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है। याद रह जाएगी सारी बातें। देखिए असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव कहां पारित किया गया?
कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कहाँ हुआ था, नागपुर में कब हुआ था, दिसंबर 1920 को। अध्यक्षता किसने करी थी, राघवाचारी ने। किसने करी थी, वीर राघवाचारी ने इसकी अध्यक्षता करी थी दोस्तों। और इसी में इस आंदोलन को प्रारंभ करने का जो प्रस्ताव था उसे पारित कर दिया गया था, उसकी पुष्टि कर दी गई थी। समझ में आ गई होगी यहाँ तक बात दोस्तों। ये आंदोलन इससे पहले ही चल रहा था, जैसे कि हम लोगों ने देखा 1 अगस्त 1920 को ही ये आंदोलन प्रारंभ हो गया था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये आंदोलन प्रारंभ तो कब से हो गया था, 1 अगस्त। ये आंदोलन कब प्रारंभ होता है, 1 अगस्त 1920 को ही ये प्रारंभ हो जाता है। और जिस दिन ये आंदोलन दोस्तों प्रारंभ होता है उसी दिन एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बोलो क्या नाम है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, जिसे इतिहास में हम लोग लोकमान्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, लोकमान्य के नाम से जाना जाता है इन्हें, बाल गंगाधर तिलक को। इन्हीं को बेताज बादशाह भी कह सकते हो दोस्तों। क्या कह सकते हो, बेताज बादशाह भी इन्हीं को कहा जा सकता है। तो जिस दिन असहयोग आंदोलन चला, प्रारंभ हुआ 1 अगस्त 1920 को, उस दिन कौन से क्रांतिकारी की मृत्यु हुई थी दोस्तों, तो याद रखेंगे कौन से क्रांतिकारी होते हैं, बाल गंगाधर तिलक होते हैं, जिन्हें इतिहास में लोकमान्य या बेताज बादशाह भी कहा जाता है। यहां पर यह याद रखना है आप लोगों को कि ये जो बाल गंगाधर तिलक है, इनकी याद में ही, किनकी याद में, बाल गंगाधर तिलक की याद में ही एक फंड बनाया गया था जिसका नाम था तिलक फंड। क्या नाम था दोस्तों, तिलक फंड। और तिलक फंड जो था, इसका उद्देश्य 1 करोड़ की राशि इकट्ठा करना था 6 माह में। कितने माह में, 6 माह में 1 करोड़ की राशि इकट्ठा करना था। और इसी राशि के माध्यम से इस आंदोलन को संचालित किया गया। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब देखिए आप लोग इधर आ जाइए कि असहयोग आंदोलन जो हुआ इसमें क्या क्या कार्यक्रम किए गए, क्या क्या गतिविधियां की गई है। थोड़ा सा मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं। असहयोग आंदोलन के दौरान क्या क्या कार्यक्रम हुए, या फिर आप कह सकते हो क्या क्या गतिविधियां हुई या क्या क्या प्रोग्राम हुए। तो दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान 2 प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। एक तो होते हैं रचनात्मक कार्यक्रम। कौन से दोस्तों, रचनात्मक कार्यक्रम। और एक होते हैं विध्वंसात्मक कार्यक्रम। कौन से दोस्तों, विध्वंसात्मक कार्यक्रम। याद रखोगे, रचनात्मक और विध्वंसात्मक। दोस्तों, रचनात्मक कार्यक्रम में स्वदेशी चीजों को अपनाने पर बल दिया गया। कौन सी चीजों को, स्वदेशी चीजों को अपनाने पर बल दिया गया कि आप स्वदेशी चीजों को अपनाइए। ठीक है। जबकि विध्वंसात्मक कार्यक्रम में विदेशी चीजों के बहिष्कार पर बल दिया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। ठीक है। अब देखिए आप लोग क्या क्या स्वदेशी चीजें जिनको अपनाने पर बल दिया गया, जैसे कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं, हमारे स्कूल कॉलेजों को की स्थापना करना, स्कूल कॉलेजों की स्थापना करना, हमारी पंचायतों की स्थापना करना, पंचायतों की स्थापना करना, कताई बुनाई को बढ़ावा देना, कताई बुनाई उद्योग को बढ़ावा देना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, छुआछूत की भावना को त्यागना, ये तमाम काम जो है ये रचनात्मक कार्यों में हुए दोस्तों। ठीक है।
यहां पर आइए आप लोग विध्वंसात्मक कार्य, जिसमें हम लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली उपाधियों को त्यागा, नौकरियों को त्यागा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली उपाधियों को त्यागा, नौकरियों को त्यागा हम लोगों ने, चुनावों का बहिष्कार किया। यहां पर टोटलिंग बहिष्कार ही हुआ। किन किन चीजों का हुआ आपके सामने है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, उपाधियों का बहिष्कार, नौकरियों का बहिष्कार हुआ, अंग्रेजों द्वारा जो चुनाव करवाए गए थे, चुनाव हो रहे थे, उन चुनावों का बहिष्कार हुआ, विधानमंडल का बहिष्कार हुआ। इस तरह से असहयोग आंदोलन में विध्वंसात्मक कार्य हुए। दोस्तों, रचनात्मक कार्यों में आप लोग याद रख सकते हैं कि इसी आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ की भी स्थापना हुई थी। किस किस की? काशी विद्यापीठ, बिहार और गुजरात विद्यापीठ की भी इसी आंदोलन के दौरान स्थापना की गई थी। दोस्तों, तो ये थे असहयोग आंदोलन में क्या क्या कार्यक्रम किए गए। यहां तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब थोड़ा सा मेरे को मिटाना पड़ेगा। आप लोग इसका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, बहुत अच्छी से मैंने इसको आपके सामने प्रस्तुत किया है ना। आप लोगों की भी थोड़ी सी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो लाइक तो कम से कम कर दीजिए, और कमेंट भी आप लोग करें, ताकि हम लोगों को भी अच्छा लगता है। हमारे लिए एक उत्साहवर्धन का काम करते हैं आपके जो कमेंट आते हैं, वो किसी भी तरह के कमेंट हो, सकारात्मक होंगे तो हमारे लिए हमें उत्साहित करेंगे, और नकारात्मक भी होंगे तो हमें मार्गदर्शक का काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कार्यक्रम तक बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ये आंदोलन समाप्त कैसे होता है। देखिए, एक घटना हो जाती है दोस्तों इस आंदोलन के दौरान, जिसे समाप्त पे बात करेंगे। इसकी समाप्त कैसा होता है आंदोलन। देखिए, इस आंदोलन के दौरान एक घटना हो जाती है जिसे इतिहास में चोरी चोरा कांड कहते हैं। दोस्तों, कौन सा कांड? चोरी चोरा कांड कहते हैं। कौन सा कांड दोस्तों? चोरी चोरा कांड। समझिए पहला प्रश्न कि सर चोरी चोरा कांड कब होता है, तो आप लोगों को याद रखना है 5 फरवरी। कौन सी फरवरी को होता है दोस्तों? 5 फरवरी 1922 को। पहला प्रश्न, चोरी चोरा कांड कब होता है? 5 फरवरी 1922 को। दोस्तों, चोरी चोरा एक स्थान है। क्या है दोस्तों? एक स्थान जो कि पड़ता है गोरखपुर जिले में। कौन से जिले में? गोरखपुर जिले में। और गोरखपुर जिला पड़ता है यूपी में। कहां पर पड़ता है दोस्तों? यूपी में। तो चोरी चोरा कांड जो है ये कहां हुआ? गोरखपुर जिले में। कौन से जिले में हुआ बोलो? गोरखपुर जिले में। दूसरा प्रश्न है कौन से राज्य में हुआ? तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में। कहां हुआ दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। क्या हुआ था, यहां पर किसानों की एक भीड़ ने पुलिस कर्मियों को थाने में ही घेर के जिंदा जला दिया था। अब ऐसे तो नहीं कि आगे से ही जला दिया हो बेचारों ने। हम लोग ऐसे तो है नहीं कि हम आगे से किसी को परेशान करें। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ ऐसा। क्या हुआ था कि किसान जो थे, उन किसानों की भीड़ पर पहले अंग्रेज सैनिकों द्वारा गोलियां चलाई गई, लाठीचार्ज की गई। इसी आंदोलन के दौरान गोलियां चलाई गई, जिसकी वजह से भीड़ उग्र हो गई। अब उग्र होगी तो कुछ भी कर सकती है। तो इन्होंने, किसानों की भीड़ ने पुलिस वालों को, अंग्रेज पुलिस वालों को घेर लिया, पूरे थाने को घेर लिया, और घेर कर उस थाने को आग लगा दी। थाने को क्या कर दिया? आग लगा दिया। और इस घटना में 22 पुलिसकर्मी मरे थे। अंग्रेज कितने पुलिसकर्मी मरे थे? 22 पुलिसकर्मी मरे थे। इसी को इतिहास में चोरी चोरा कांड के नाम से जाना जाता है।
किस नाम से? चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है इसी घटना को, ठीक है ना। तो चौरी चौरा कांड बोलो कब हुआ था, प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? आंसर होगा 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कौन से जिले में पड़ता है? आंसर होगा गोरखपुर में, ठीक है। चौरी चौरा कांड कौन से राज्य में हुआ? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चौरी चौरा कांड में कितने पुलिसकर्मी मरे थे, कितने अंग्रेज पुलिस वाले मरे थे? तो आंसर होगा 22 पुलिसकर्मी। समझ में आएगी बात दोस्तों। इस घटना से ही आहत होकर गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद करने का निर्णय लिया था। दोस्तों बात है ये 12 फरवरी की। कौन सी फरवरी की बात है दोस्तों? 12 फरवरी की। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में, कहां पर दोस्तों? बारदोली में गांधी जी ने कांग्रेस की एक बैठक बुलाई और इसी बैठक में इस आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा करी। क्या घोषणा करी? समाप्त करने की घोषणा करी। दोस्तों इस आंदोलन को समाप्त करते हुए गांधी जी ने कहा था कि मैंने ये आंदोलन असहयोग के लिए चलाया था, हिंसा के लिए नहीं चलाया था, और मैं अपने आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है। हालांकि गांधी जी का बहुत विरोध हुआ। जैसे ही आंदोलन समाप्त करने की घोषणा करी तो सुभाष चंद्र बोस ने तो समाप्त करने की जो घोषणा थी इसे राष्ट्रीय अनर्थ तक कह दिया कि ये आपने क्या किया, ये तो राष्ट्रीय अनर्थ है। क्या है? राष्ट्रीय अनर्थ। कौन सी घोषणा को? असहयोग आंदोलन को बंद करने की घोषणा को, समाप्त करने की घोषणा को किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने क्या कह दिया था? राष्ट्रीय अनर्थ कह दिया था। दोस्तों इसके बाद गांधी जी ने यह कहा था कि मैं अपने आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए अपमान तो क्या, मौत तक को सहन करने के लिए तैयार हूं। ऐसा किसने कहा था? गांधी जी ने, ठीक है। दोस्तों ये था असहयोग आंदोलन। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो, अच्छे लगते हो हमारे वीडियो आप लोगों को, इससे पहले की जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं हैं वो सब एक के बाद सिस्टमेटिक रूप से हमारे YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आप खोल के पूरा एक साथ देख सकते हैं, सिक्वेंशियल देख सकते हैं, बीच में कोई गैप नहीं है, ऐसी कोई घटना नहीं है जो महत्वपूर्ण हो और वो नहीं हो। तो आप लोग सभी घटनाएं सिस्टमेटिक रूप से एक के बाद एक पढ़ें और अगर अच्छे लग रहे हो तो अपने सुझाव ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।